Hello guys, welcome to my channel and it's my first video and I'm really excited for it. बट थोड़ा नर्वस भी क्योंकि टॉपिक से तो आपको पता ही होगा कि मैं डिप्रेशन के बारे में बात करूँगी एंड वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो बस थोड़ी सी नर्वसनेस उसी चीज़ की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ कि जब कोविड से पहले का टाइम था तो आई वॉज़ अ हैप्पी गो लकी गर्ल जो बहुत खुश रहती थी, एक लाइक अच्छी लाइफ जी रही थी, एकेडमिक्स में भी सही थी। बट कोविड हुआ, उस टाइम पे मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, बिल्कुल अकेली पड़ गई, सोशल लाइफ ज़ीरो, फैमिली से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि जनरेशन गैप था, प्लस वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे लगता था कि मेरी बात समझेंगे नहीं, जो बाकी टीनेजर्स को भी लगता है। एंड उस अकेलेपन में पता नहीं कैसे मैं एक बुरे फेज़ में एंटर कर चुकी थी कि जब भी मैं सोती थी ना, विदाउट एनी रीज़न मैं रोने लग जाती थी। मुझे नहीं पता होता था, घंटों घंटों तक सीलिंग को देख के रोने लग जाती थी, बस एक ही स्पॉट पे बैठी रहती थी। एंड जब भी लोगों को स्टॉक करती थी इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जो मेरे बराबर के हैं एंड अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर नहीं हो पा रही थी, बल्कि मैं बुरा फील करती थी उनके लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं सेल्फ डाउट में चली जाती थी कि यार मुझे भी मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बुरा लगने लगता था, मुझे लगने लगता था कि मैं केपेबल ही नहीं हूँ किसी चीज़ से। इस थॉट ने ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। बट फिर मुझे याद आया कि हर कोई इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक हैपनिंग लाइफ ही दिखाता है, कोई भी अपनी लाइफ के बैड एस्पेक्ट्स नहीं दिखाता। उनकी लाइफ में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, तो हमें उनसे जेलस तो मैं होती नहीं थी, मुझे बस ये लगता था कि मैं केपेबल नहीं हूँ। तो हमें ये तो सोचना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि वाओ यार वो ये कर रहे हैं। बट उस टाइम पे मुझे वैसे अकल नहीं थी, तो मुझे बुरा लगता था अपने लिए। एंड इस फेज़ से ना मैं धीरे धीरे एक बहुत बुरे फेज़ में एंटर कर चुकी थी। डिप्रेशन की जो पीक होती है, जब सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, एक उस फेज़ में एंटर कर चुकी थी। एंड वो फेज़ वर्स्ट फेज़ है, लाइक मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी उस फेज़ में एंटर करे, क्योंकि बहुत बहुत बुरे ख्याल आते कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ जीने का जब मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बराबर के लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं केपेबल ही नहीं हूँ कुछ करने के। ये थॉट्स बहुत बुरे थे। एंड धीरे धीरे मैं मेथड्स सर्च करने लगी थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, कौन सा वे लेस पेनफुल होगा, कैसे मैं ये करूँ। बट फिर एक थॉट आया मेरे मन में जो शायद आपकी हेल्प करे। मैंने बस ये सोचा कि अगर मैंने लाइफ ही एंड कर दी तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे सपने छोड़ो मेरी फैमिली का क्या होगा। जिन फैमिली के चक्कर में मेरे मन में थॉट्स आने लगे कि मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ने जो मेरे मन में ये दुख एंटर करवाया, अगर मैं ही चली गई तो मैं अपनी फैमिली के लिए वो कैसे कर पाऊँगी। मतलब जिस बात से बात शुरू हुई वो तो कभी हो ही नहीं पाएगी। मैं पहले भी ये चाहती थी कि अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दूँ, अभी भी ये चाहती हूँ अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दूँ, तो ये मैं कैसे कर पाऊँगी अगर मैं ही नहीं रहूँगी। मेरे जाने के बाद मैं कैसे उनकी हेल्प कर पाऊँगी। बस इस थॉट ने मुझे ज़िंदा रखा और मुझे उम्मीद दी। इससे बस आप ये सीख सकते हो कि अगर हम हमारी लाइफ ही एंड कर देंगे ना, तो हम हमारे सपने, हमारी फैमिली के सपने कभी पूरे ही नहीं कर पाएंगे। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसीलिए डिप्रेस्ड थे क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो गाइस, हम अगर चले जाएंगे हम तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हैं तो एक उम्मीद है हमारे साथ कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे। जिन लोगों की फीड्स या सोशल लाइफ देख के हम बुरा फील करते थे कि हम ऐसे नहीं बन पा रहे हैं, अगर हम उसकी जगह उनसे इंस्पायर हों तो वो हमारी बहुत हेल्प करेगा।
आई नो बोलना आसान होता है, जब ये फेज़ में होते हैं तो किसी की बात समझ नहीं आती, बट समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी लाइफ एंड करना एक सल्यूशन नहीं है। हमारी लाइफ से बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, हमारे कज़न्स, हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे फ्रेंड्स का क्या होगा। हमें हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना चाहिए। एंड मेरी तरह बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि उनकी फैमिली उन्हें बिल्कुल नहीं समझेगी। तो गाइस, सिर्फ हमारी फैमिली ही होती है जो हमारे साथ हमेशा होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बचपन में दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में अलग फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस में अलग फ्रेंड्स बन जाएंगे, फ्रेंड्स बदलते रहेंगे, बट फैमिली कांस्टेंट है। फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी। तो हमें भी उस फैमिली के बारे में सोचना चाहिए एंड अपने आप को चांस देना चाहिए, अपनी लाइफ को जीना चाहिए। एंड कभी भी बुरा फेस जब भी ये हो तो शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसमें ना और भी चीज़ें होती हैं, लाइक मेरा स्लीपिंग पैटर्न बदल चुका था, वो तो अभी भी बदला हुआ है क्योंकि वो मेरी हैबिट बन गई थी। बट उस टाइम पे मैं बहुत सोती थी, लाइक 15 आवर्स, और कभी कभी मैं सोती ही नहीं थी। मुझे खुद समझ नहीं आता था मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को बिल्कुल सॉर्ट करना पड़ेगा। अब अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है, लोगों से इंटरेक्ट भी करना है, ताकि सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें इस फेज से निकलना है। क्योंकि कोविड से पहले मैं बिल्कुल सही थी, कोविड के बाद ऐसा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि एक जो लोनलीनेस होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें उससे निकलने के लिए हमें अपनी सोशल लाइफ में बनानी पड़ती है। सोशल लाइफ इम्पॉर्टेंट है। गो फॉर अ वॉक, फ्रेंड्स के साथ भी जाओ, कहीं घूमो एंड अपनी एकेडमिक्स पे कंसंट्रेट करो, वैरायटी ऑफ थिंग्स करो, लाइक अपनी हॉबीज़ डेवलप करो। मैं स्केचिंग नहीं करती थी बट मैंने करना स्टार्ट करा, पेंट नहीं करती थी, मैंने पेंट करना स्टार्ट करा, जर्नल बनाना स्टार्ट करा, ताकि जब भी मैं अकेली हूँ ना तो मेरे पास कम से कम कुछ तो हो करने के लिए, ताकि मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर पाऊँ, ताकि मैं ये फालतू चीज़ें सोचूँ ही ना। आई होप कि आप इन सब चीज़ों से कुछ समझ पाएंगे या कुछ हेल्प करेंगी ये सब चीज़ें आपकी। एंड मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो आई डोंट नो कि कैसे होता है सब। मेरे लिए बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा कि मैं अपने पॉइंट्स आपको क्लियरली समझा पाऊँ। एंड आई नो इट्स काइंड ऑफ पॉडकास्ट, तो अगर आपको सिमिलर टाइप में और चीज़ों में पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड मैं होप करूँगी कि मैं अपने चैनल पे वैरायटी ऑफ कंटेंट लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों की हेल्प भी हो प्लस आप एंटरटेन भी हो। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। एंड बस कभी भी अपने आप को अकेला मत फील करना। अपनी फैमिली को कभी भी ये मत समझना कि वो समझेगी ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली सिर्फ वही समझते हैं और हमेशा सिर्फ वही रहेंगे, किसी का कुछ नहीं।